हे गाइस। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग बिल्डर्स इन पाइथन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने जावा और सी शार्प वगैरह में जानते हैं कि उसमें एक प्री डिफाइंड क्लास होती है स्ट्रिंग बिल्डर, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं और उसे अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल फॉर्म में देख सके। तो स्ट्रिंग्स जनरली इम्यूटेबल होती है, राइट, मतलब उसको हम अपडेट नहीं कर सकते थे, हमें दूसरी स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, राइट। बट स्ट्रिंग बिल्डर से हम म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ओके, बट द थिंग इज पाइथन में हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसी क्लास गिवन नहीं है कि हम डायरेक्ट इंपोर्ट करें और उसे अपने कोड में यूज़ करने लगे। तो पाइथन में बेसिकली स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है। कैसे पाइथन में स्ट्रिंग बिल्डर में कैसे होता है, तो बेसिकली जब हम वर्ड्स या डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके एक लार्जेस्ट स्ट्रिंग बनाते हैं, तो बेसिकली जब लार्जेस्ट स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग बिल्डर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल और कैसे हम करते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर का। ओके, तो स्ट्रिंग बिल्डर का इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में मैं तीन बेसिकली तीन मेथड यूज़ करूँगा। पहला क्या, पहला मैं जॉइन मेथड यूज़ करूँगा। ओके, दूसरा मैं कॉन्कैटिनेशन यूज़ करूँगा। ओके, और तीसरा मैं एक नई क्लास यूज़ करूँगा जिसका नाम होगा स्ट्रिंग आयो। ये क्या करता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, मगर जस्ट फॉर नाउ स्ट्रिंग आयो एक बेसिकली एक क्लास है जो हमें स्ट्रिंग पे डिफरेंट रीड एंड राइट ऑपरेशंस करने के अलाउ करती है। ओके, तो इसको हम देखेंगे बाद में। अभी हम डिस्कस करते हैं जॉइन मेथड। ओके, तो जॉइन मेथड देखते हैं। जॉइन मेथड एक्चुअली वर्क कैसे करता है कि जॉइन मेथड यूज़ करने के लिए जैसे मैंने बोला कि हम स्ट्रिंग बिल्डिंग में कर क्या रहे हैं, हम एक बड़ी स्ट्रिंग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, तो हमें स्मॉलर स्ट्रिंग चाहिए, राइट। तो बेसिकली अगर आपको एक लिस्ट दे रखी है स्मॉलर स्ट्रिंग्स की, सपोज आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं ऐसे, और आपको इनको ज्वाइन करके एक वर्ड बनानी है, एक स्ट्रिंग बनानी है, राइट। तो जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या होगी, बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर होगी। तो वो कैसे करेंगे, तो उससे करने का एक बहुत एफिशिएंट तरीका है ज्वाइन। ओके, तो ये हम कैसे करते हैं, इसका कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है कि पहले हम अपने स्ट्रिंग को कुछ नाम देंगे। लेटेस्ट से मैंने नाम दे दिया, कुछ नेम है यहाँ स्ट्रिंग का, और इसमें मैं क्या असाइन करूँगा, यहाँ पर मुझे एक बेसिकली काइंड ऑफ, कैसे मैं बोल सकता हूँ इसे, डेलीमीटर बोल सकते हो अगर आपको उसको मतलब पता हो, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पर आप कुछ कैरेक्टर या स्ट्रिंग डालोगे। जैसे मान लो आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस डाला, सपोज सपोज मैंने यहाँ पे स्पेस रख दिया। ओके, ये एक पैरेंथेसिस में ब्रैकेट से मैंने स्पेस डाल दी, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जॉइन मेथड यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई इटरेबल का नाम डालूंगा, कोई इटरेबल जो मैं क्रिएट करूँगा। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट क्रिएट की जिसका नाम मैंने लिस्ट दे दिया, और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ ना, तो अ, ये एक इटरेबल, तो इटरेबल का मतलब क्या, पाइथन में इटरेबल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सारी इटरेबल्स हैं, राइट। तो आप कोई भी इटरेबल बना लो और इसमें डाल सकते हो। तो बेसिकली इटरेबल वो होते हैं जिसमें हम इटरेट कर सकते हैं, फॉर लूप लगाकर हम उसको इसके अंदर इटरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जॉइन मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट को इटरेट करेगा, और एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नेम ज्वाइन मतलब क्या होता है, इसको बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स को ये ज्वाइन करेगा। और वो कैसे ज्वाइन करेगा, उन दोनों के वर्ड्स के बीच में ये जो हम यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ करेंगे उसे लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर आपके पास ए बी सी है, यहाँ पर ई एफ जी है। तो अगर इतने ही की लिस्ट ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो अगर मैं इस पर लगाऊँ ना ज्वाइन मेथड, तो जानते हो कि क्या मिलेगा, अगर मैं इस पर लगाऊँ तो मुझे ए बी सी मिलेगा, उसके बाद मुझे स्पेस मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस रखा है, यहाँ पे स्पेस रखा। ओके, तो मुझे यहाँ स्पेस मिलेगा, उसके बाद में मुझे ई एफ जी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर ऐसे लगा दो ना, तो आपको यहाँ पर ये सिंबल मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो भी लगाओगे आपको इन दोनों के बीच में वही मिलेगा, और इसके आगे भी अगर आप कुछ लगा दो तो उसके बाद भी मुझे यही मिलते रहेगा। यहाँ पर जो भी है मुझे ऐसे सारे वर्ड ज्वाइन के मिल जाएंगे, ये मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगी, राइट, ये एक स्ट्रिंग मिलेगी, और ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर। तो हम ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं जॉइन मेथड। तो तो एक बार देखते हैं उसके कोड कैसे लिखते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा माई लिस्ट नाम से, और इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ। सपोज मैं ए बी सी डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्स वाई जेड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं एक और डाल देता हूँ डी ई एफ। ओके, अब
सपोज मुझे टास्क दिया कि मैं इन तीनों को ज्वाइन कर कर एक स्ट्रिंग बनाओ, जहाँ पर हर वर्ड के बीच में एक स्पेस हो। तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा माई स्ट्रिंग नाम से, यहाँ पर लिखूंगा। जैसे मैं बोला कि साइन करने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करते हैं इन ब्रैकेट्स में, क्या करूँगा मैं अभी के लिए मैं यहाँ स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ सपोज, ओके। और इसके बाद मैं डॉट ज्वाइन लगाऊंगा और इसके अंदर मुझे इटरेबल प्रोवाइड करना है। तो हमारा इटरेबल यहाँ क्या है, लिस्ट है, मैं यहाँ माई लिस्ट लिख दूंगा, ओके। और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, ओके, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ माई स्ट्रिंग, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें एक स्ट्रिंग मिली है जिसके बीच में, इसके हर इंडिविजुअल वर्ड के बीच में एक एक स्पेस है, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस यूज़ किया है। अगर सपोज सपोज मैंने यहाँ पर स्पेस की जगह एक सपोज मैंने यहाँ पर स्पेस की जगह एक कुछ और सिंबल, जैसे मान लो मैंने एक अंडरस्कोर यूज़ कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हर वर्ड के बीच में अंडरस्कोर आ जाएगा। तो अब यहाँ जो भी यूज़ करेंगे हर वर्ड के बीच में वही आ जाएगा। तो लेट अस ट्राई मल्टीपल कैरेक्टर। सो लेट अस से मैं आई लिख देता हूँ और देखता हूँ इसके बीच में आ सकता है या नहीं। तो देखो हर वर्ड के बीच में आई आएगा क्या। तो आप यहाँ जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे ना, हर वर्ड के बीच में वही आ जाएगा, ओके। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब ये एक जॉइन मेथड होगी, जॉइन मेथड होगी ऐसे करते हैं, ओके। दूसरा क्या मेथड होता है, जैसे मैं बोला कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या हुआ, जो जावा में यूज़ करते हैं बेसिकली, स्ट्रिंग प्लस दूसरी स्ट्रिंग करोगे तो वो दोनों मिलकर एक नई स्ट्रिंग बना देंगी। तो वही हम करेंगे, हम स्मॉलर स्ट्रिंग को ऐड कर कर बड़ी स्ट्रिंग बनाएंगे, एग्जैक्टली। तो जैसे मैं इसी स्ट्रिंग को ले लूँ और यहाँ पर माई स्ट्रिंग को एम्प्टी छोड़ दूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर ईच लूप लूँगा और मैं इस लिस्ट के हर वर्ड को इंडिविजुअली एक्सेस करूँगा। तो फॉर वर्ड इन माई लिस्ट, और मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रिंग में बारी बारी से सारे वर्ड ऐड कर दूंगा और मैं एक स्पेस भी ऐड कर देता हूँ उनको सेपरेट करने को। अब मैं अगर माई स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ, मुझे सेम थिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये हो क्या रहा है, यहाँ पर क्योंकि मैंने माई स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी छोड़ी है। तो पहले फॉर लूप एंटर करेंगे और मुझे ए बी सी मिलेगा, क्योंकि मैं वर्ड को एक्सेस कर रहा हूँ, हर लिस्ट के वर्ड को मुझे ए बी सी मिलेगा। ए बी सी स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, उसके बाद एक्स वाई जेड मिलेगा, स्पेस के बाद एक्स वाई जेड ऐड हो जाएगा, वैसे ही करते डी एफ भी ऐड हो जाएगा, डी एफ भी, और मुझे फाइनली ए बी सी एक्स वाई जेड और डी एफ मिल जाएगी, ओके। तो ये वो दूसरा तरीका हमारा, ये बहुत सिंपल था। अब मूव करते थोड़ा एडवांस तरीके पे। आ, वो तरीका है कि हम स्ट्रिंग आयो का यूज़ करके बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग आयो यूज़ कैसे करते हैं, तो बेसिकली स्ट्रिंग आयो यूज़ करने का हमारे पास दो मेथड्स हैं, ओके। एक हम डायरेक्टली यूज़ कर ले और एक दूसरा क्लास बनाकर यूज़ करें। तो पहले हम डायरेक्टली देखते हैं, उसका क्लास बनाकर यूज़ करेंगे, ओके। तो स्ट्रिंग आयो यूज़ करने के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इम्पोर्ट हम करते कहाँ से हैं, हम आयो से इम्पोर्ट करते हैं। और क्या इम्पोर्ट करते हैं, स्ट्रिंग आयो। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल लूँगा स्ट्रिंग, और इसमें मैं इस स्ट्रिंग आयो की ऑब्जेक्ट डाल दूंगा। तो बेसिकली हमने स्ट्रिंग आयो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग आयो के दो मेथड यूज़ करूँगा। पहला कौन सा, पहला मैं राइट यूज़ करूँगा। राइट क्या करता है, राइट एक्चुअली स्ट्रिंग बिल्डर में हमारा जो वर्ड हमें जो ऐड करना है वो ऐड करेगा। कैसे, ये देखते हैं। तो सपोज आपको इस स्ट्रिंग में हेलो ऐड करना है, तो कैसे करोगे आप, स्ट्रिंग डॉट राइट, राइट जैसे मैं बोला ऐड करता है, और इसमें क्या डालोगे आप, हेलो। और स्पेस भी बना डालता हूँ मैं। और इसके बाद आप और भी वर्ड डाल सकते हो, जैसे पहले मैंने हेलो डाला, उसके बाद मैं वर्ल्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो देखना कुछ कुछ वियर्ड सा आएगा। तो अब देख रहे हो हमें कुछ ऐसा रेफरेंस टाइप का कुछ मिल रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, राइट, हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग मिलने के लिए हमारे पास एक और मेथड प्रोवाइडेड है, उसे क्या हम बोलते हैं, गेट वैल्यू। अगर अब मैं ये यूज़ करूँ ना, मुझे एक्चुअली जो स्ट्रिंग वैल्यू है ऑब्जेक्ट की वो मिल जाएगी। तो देख सकते हो आप, मुझे हेलो वर्ड मिल गई, ओके। तो बहुत सिंपल है ये। अब मैं इसकी क्लास बनाकर दिखाता हूँ, ओके। तो क्लास बनाना बनाना थोड़ा मे भी थोड़ा आपको जल्दी समझ में ना आए, मगर बहुत यूज़फुल है, ओके। तो देखते हैं क्लास कैसे बनती है। तो मैं क्लास बनाऊंगा, उसका नाम मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। ये स्ट्रिंग बिल्डर हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा कस्टम स्ट्रिंग बिल्डर है, और इसमें पहला थिंग मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसका नाम स्ट्रिंग दूंगा, और मैं उसका इनिशियलाइज नन से कर दूंगा।
इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इनिट नाम से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, उसके बाद फिर 2 अंडरस्कोर। ओके। और इसके अंदर पैरामीटर में पास करने वाला हूँ व्हाट, मैं यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर पास करूंगा। तो ये है क्या, इनिट और सेल्फ है क्या। इनिट बेसिकली अगर आपने जावा पढ़ रखी है ना, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर्स। ओके। तो इनिट एग्जैक्टली लाइक कंस्ट्रक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने को, राइट। इनिट भी वही करता है, इनिट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। और सेल्फ क्या है, सेल्फ जैसे जावा में दिस कीवर्ड है जो उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली इनिशियलाइज करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है, रेफर करता है, वही काम सेल्फ करता है। ओके। तो ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा, तो मैं सेल्फ डॉट स्ट्रिंग कर दूंगा, ये इस स्ट्रिंग को रेफर कर देगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग आयो के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दूंगा। तो वेरी सिमिलर, जैसे हमने डायरेक्ट किया था स्ट्रिंग आयो को एक स्ट्रिंग में डाला था, वैसे ही हमने यहाँ किया है, हमने स्ट्रिंग आयो की ऑब्जेक्ट बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी मेथड बनाऊँगा, और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इसका नाम क्या करूँगा, मैं अपेंड कर दूंगा, क्योंकि हम एक्चुअली स्ट्रिंग के आगे ऐड कर रहे हैं, तो मैं इसे अपेंड नाम देता हूँ। आप कुछ भी नाम देता हो, आप इसे ऐड भी नाम दे सकते हो। ओके। और यहाँ पे मैं 2 चीज़ डालूंगा। मैं पहली चीज़ डालूंगा सेल्फ, और उसके बाद मैं क्या डालूंगा, मुझे एक str डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली अपेंड क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग अपेंड कर, राइट, इसलिए मैं यहाँ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। और इसके अंदर मैं डालूंगा सेल्फ डॉट, मैं अपने स्ट्रिंग को लूँगा, और जैसे हम ऐड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, राइट, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग डॉट राइट। और मैं एक्चुअली ऐड क्या कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रिंग को, तो str को। एक और लास्ट मेथड मैं डिफाइन करने वाला हूँ, उसका नाम मैं दूंगा str। ये क्या करेगा, जैसे मैं दिखाया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट कर दे तो हमें कुछ रेफरेंस टाइप मिलता है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये str वही करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में दे देगा। और वो कैसे वो करेंगे, हमें इसके रिटर्न टाइप चाहिए, रिटर्न सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट, और हमें वैल्यू कैसे मिली थी, गेट वैल्यू यूज़ करके, राइट। तो ये हमने उसकी स्ट्रिंग वैल्यू ले ली। अब अगर मुझे यूज़ करनी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसके ऑब्जेक्ट बना लूँगा, एस बी इज इक्वल टू इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना लो। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अपेंड कर सकते हो आपके मन में जो भी आए। तो मैं इसमें अपेंड कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, हेलो। फिर मैं इसमें एक ब्लैंक स्पेस अपेंड कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस। ओके। इसके बाद मैं अपेंड कर देता हूँ व्हाट, वर्ल्ड अपेंड कर देता हूँ। और एक बार और मैं फाइनली यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइंस अपेंड कर देता हूँ। ओके। ऐसा कुछ। अब मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, वाई, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये गेट वैल्यू वाला फंक्शन अंदर डिफाइन कर दिया है, तो वो अपना काम खुद कर देगा। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ना, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू मिलने वाली है, तो हेलो वर्ल्ड मुझे मिल गया। ओके। तो ये सारे तरीके थे पाइथन में बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।